Hi everyone. We've been going through some sessions on government schemes. This is our next session on the series of schemes that has been going on. अब स्कीम्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड देन वील स्टार्ट विद टुडेज सेशन। फेज वन में या फिर प्रीलिम्स में स्कीम्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं। देयर यू हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर ऑल द मेजर फीचर्स ऑफ द स्कीम्स। जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है? क्योंकि देर आर सो मेनी स्कीम्स, 400 प्लस स्कीम्स, the features tend to get mixed with each other, or because the features are so, the schemes are also so closely linked with each other, आपको रियलाइज नहीं होता कौन सा फीचर एक्चुअली नहीं है। वो इस तरह से मेंशन किया जाता है कि लगता है हाँ दिस मस्ट बी अ फीचर ऑफ दिस स्कीम, बट एक्चुअली वो नहीं होता है। सो दैट इज वेयर यूपीएससी प्लेज अराउंड विद स्टूडेंट्स माइंड्स। दैट इज वन एरिया वेयर स्टूडेंट्स स्ट्रगल। सेकेंड एरिया इज मेंस में स्कीम्स को इनडायरेक्टली एग्जाम में इंटीग्रेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्कीम्स से क्रेडिबिलिटी आती है आंसर में। बट वो इंटर रिलेशनशिप हम नहीं क्रिएट कर पाते, क्यों? बिकॉज हमने ज़्यादातर स्कीम्स मेमोराइज की होती हैं, रटी होती हैं। जब व्हेन यू आर मेमोराइजिंग, मार्किंग अप द स्कीम्स, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज देम व्हेन यू एक्चुअली नीड देम, तब वो याद नहीं आती। That is where we struggle. The good thing about schemes is that all the schemes are actually being implemented on ground. घर से बाहर निकलोगे, अपने आसपास देखोगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे जहाँ पे स्कीम्स एक्चुअली अप्लाई हो रही हैं या फिर अप्लाई हो सकती हैं। सो यू कैन विटनेस फर्स्ट हैंड हाउ आर दी स्कीम्स परफॉर्मिंग ऑन द ग्राउंड। तो मुझे लगा स्कीम्स को समझने का, याद रखने का ये बेस्ट तरीका है कि हम ये देख लें कि एक्चुअल में लोगों की रियल लाइफ में स्कीम्स ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हाउ आर दे इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड इन इंडिया। गरीब लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर कर रही है स्कीम। अगर वो समझ गए तो एज एन ऑफिसर हमारी एम्पैथी भी बढ़ेगी, और आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट whoever clears the examination becomes a good officer with empathy towards the poor, लोगों से कनेक्ट करके रह सके, उनसे दूर ना हो जाए सेलेक्ट होने के बाद। तो इसलिए जो मैं स्कीम्स कवर कर रहा हूँ, दे आर बीइंग कवर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ स्टोरीज। मैं कुछ स्टोरीज क्रिएट करता हूँ। ये स्टोरीज ऐसी हैं जो आप अपने आसपास हमेशा देखते रहते हो। थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, ये स्टोरी से समझ पाओगे कि किस तरह से स्कीम ग्राउंड पे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आती है। और जब वो समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली स्कीम को याद रखना, स्कीम को यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। आज की जो स्कीम है उसका नाम है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। और इस स्कीम में मैं ऑटो रिक्शा रिक्शा ड्राइवर्स के थ्रू मैं इस स्कीम को लेके चलूँगा। मैं 2 रिक्शा ड्राइवर्स की कहानी या स्टोरी यहाँ पर क्रिएट करूँगा, और उनकी स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे how PM Jeevan Jyoti Bima Yojana is actually making an impact on the ground. And because Jeevan Jyoti Bima Yojana, JJBY, and Suraksha Bima Yojana, SBY, ये दोनों ही schemes, they were launched on the same date at the same time by Prime Minister Modi in 2015, back in 2015। तो दोनों बहुत स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड हैं, बट दोनों सेम नहीं है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि भाई सुरक्षा बीमा योजना बना दी तो जीवन ज्योति की क्या जरूरत थी, जीवन ज्योति बना दी तो सुरक्षा बीमा की क्या जरूरत थी। दोनों सेम ही बात तो कर रही हैं। तो हम दोनों के माइन्यूट डिफरेंसेस को भी यहाँ पर पिकअप करेंगे कि ज़रूरत क्या थी कि 2 अलग अलग स्कीम बनाई जाए और दोनों को सेम डे लॉन्च किया जाए। तो इन स्टोरीज के थ्रू 2 स्टोरी साइमल्टेनियसली चलेंगी, दोनों रिक्शा ड्राइवर्स की, और उनके थ्रू हम समझ पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर टू ऑल दी स्टूडेंट्स, मैंने अपना पहला इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया है। वेबसाइट पे जाओगे anujindal.in, वहाँ पर कोर्सेज में यूपीएससी एनसीईआरटी का एक आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का कोर्स दिखेगा। ये कोर्स बहुत ही सस्ता है, 699 700 का। आप कोड यूज़ कर सकते हो UPSC 20, जिससे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये कोर्स इतना ज़रूरी क्यों है? द मेजर रीज़न बिहाइंड क्रिएटिंग दिस कोर्स वॉज, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, बट 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम मैं विटनेस कर रहा हूँ। 6-7 महीने दे आर स्पेंडिंग ऑन कवरिंग जस्ट एनसीईआरटीज। Last year, a student came to me in December and he said, "Sir, I'm done with my syllabus. Now I want to prepare for
ऑप्शनल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड आई वाज लाइक अच्छा बताओ मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब कहाँ से पढ़ा है? एंड ही टोल्ड मी सब सर सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली हैं। सो आई वाज क्यूरियस, आई आस्क्ड हिम कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए, एंड ही सेड सर 6 मंथ्स। आई वाज शॉक्ड कि 6 महीने से बस एनसीईआरटी पढ़ रहा है, विच शुड नॉट हैव हैपेंड। एनसीईआरटीज आपको 2 महीने में खत्म कर देनी चाहिए। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटीज मैंने कवर की हैं वो 30 घंटे में कवर की हैं, विच मीन्स 3 डेज 4 डेज ऑफ योर टाइम। एक बार लंबे स्ट्रेच पे बैठोगे, 8 8 10 10 घंटे की वीडियोस देखोगे, 4 दिन में खत्म। दैट इज हाउ वी शुड बी गोइंग थ्रू एनसीईआरटीज, की 1 से 1.5 महीने में सारी एनसीईआरटीज एक बार देख ली, कवर कर ली, फिर एक बार उनको 1 से 1.5 महीने में रिवाइज कर लिया। सो 2 से 3 महीने में आपकी सारी एनसीईआरटीज 2 बार कवर होनी चाहिए, rather than spending 6 months and covering them only once. You're wasting a lot of time, and if you waste that much time, आपके सिलेक्शन से आप दूर चलते जाते हो, अगर इतना ज़्यादा टाइम आप इतनी छोटी चीज़ में लगाते हो तो इसीलिए कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव क्रिएटेड दिस स्मॉल कोर्स, वेरी स्मॉल कोर्स पर वेरी पावरफुल कोर्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रही है एज अ स्टूडेंट, देन आई वुड रिकमेंड कि आप 30 घंटे इस कोर्स में लगाइए, आपके बेसिक्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, with that, coming back to today's session on PM जीवन ज्योति बीमा योजना, स्टोरी शुरुआत करते हैं और फिर आगे लेके चलेंगे। The story is about two friends in वाराणसी, रमेश एंड इकबाल। दोनों ही रिक्शा ड्राइवर्स थे, दोनों ही साथ में बैठ के 15 सालों से साथ में रिक्शा चला रहे थे, साथ में चाय पीते थे, साथ में पूरा दिन निकालते थे। एंड बैक पेन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो गई थी जो रिक्शा ड्राइवर्स को हो जाती हैं। एंड दे नेवर टॉक्ड अबाउट डेथ, बट दोनों ही सोचते रहते थे कि यार हम लोग पूरे पूरे दिन रोड पे रहते हैं, एंड रोड इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं इंडिया में स्पेशली। आपने पढ़ा भी होगा, मोर देन 5 लाख डेथ्स इन 1 ईयर विच आर रोड एक्सीडेंटल डेथ्स, विच इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड इन इंडिया। इंडिया में हो रही हैं इतनी डेथ्स, तो रोड इज़ अ सीरियस कंसर्न फॉर इंडिया। सबसे ज़्यादा डेथ्स हम पूरे दुनिया में हर साल हम करते हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हो रही हैं। सो दे वर ऑल्सो कंसर्न बिकॉज अपने सामने सामने देखते होंगे इतनी डेथ्स होते हुए, इतने एक्सीडेंट्स होते हुए। तो उनके दिमाग में आता था कि यार कल को कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को कौन देखेगा, एंड दिस इज़ अ रियल सिचुएशन। घर से बाहर निकल के रिक्शा वाले से बात करोगे तो उसके दिमाग में चल रहा होगा। तो उन्होंने एक बैनर देखा, द बैनर सेड ₹20 प्लस ₹436 पर ईयर एंड सिक्योर योर फैमिलीज फ्यूचर विद 2 लाख इंश्योरेंस कवर। दो स्कीम्स का एक सिंगल बैनर था। बात है ये वी कैन से 9 मई 2015 की, वी कैन ऑल्सो एज्यूम दैट। तो ये बैनर देखा जहां पे दो स्कीम्स का मेंशन था, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना हम पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो वो देख सकते हो जाके, और फिर ये देख सकते हो, नहीं भी देखोगे अभी तो भी ये समझ आएगा। जीवन ज्योति बीमा योजना हम आज कवर करेंगे, और उसके साथ साथ सुरक्षा बीमा योजना के बहुत सारे फीचर्स भी रिवाइज कर लेंगे। सो 20 रुपये जो हैं वो हमें सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम देना होता है, और 436 रुपये जो हैं वो जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम देना होता है। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, इतना डिफरेंस क्यों है प्रीमियम में, अभी डिस्कस कर लेंगे। तो रमेश ने बोला कि यार 456 तो बहुत कम है, 456 रुपये एक साल में दे रहा हूँ और 2 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया डील है। तो उनको लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, किसी से बात करते हैं। तो एक इंसान ने, अ वुमेन एक्सप्लेन टू देम, कि 20 रुपये में आपको मिलेगा सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ का इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस। एक्सीडेंट की वजह से या तो तुम्हारी डेथ हो गई या फिर तुम परमानेंटली डिसेबल हो गए, तो तुम्हें सुरक्षा बीमा योजना के अंदर 2 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए मिलेंगे। एंड फॉर दिस यू हैव टू पे ₹20 पर एनम, दैट इज इट, नथिंग मोर। तो अगर डेथ एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हो या परमानेंटली डिसेबल हो जाते हो तो उन्होंने पूछा यार ये दूसरी वाली के लिए क्या मिलेगा। सो शी सेड एंड फॉर 436 रुपीज पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर आपको दो चीजें मिलेगी, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ भी आ सकती है, और या फिर नेचुरल कॉजेज और इलनेसेस जो कि सेम ही माने जाते हैं वो भी आ सकती है। या तो बीमारी से मर गए या फिर एक्सीडेंट से मर गए, खाली मरना, यहाँ डिसेबिलिटी नहीं आएगा। या तो बीमारी से मर गए या एक्सीडेंट से मर गए,
तो आप जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर आते हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सुरक्षा बीमा योजना में डिसेबिलिटी आती है, जीवन ज्योति बीमा योजना में डिसेबिलिटी नहीं आती है, ओनली डेथ कम्स। जीवन ज्योति बीमा योजना में इनलेस केसेस अदर देन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के अलावा किसी और वजह से डेथ हो जाती है तो वो भी कवर्ड है, बट इन सुरक्षा बीमा योजना डेथ ओनली फ्रॉम एक्सीडेंट इज कवर्ड। ये दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से दो अलग स्कीम लॉन्च की गई और दोनों के अलग अलग प्रीमियम्स भी बनाए गए। ओके, तो ये अब उन्हें समझ में आ गया। फिर उन्होंने पूछा या फिर समझना चाहा कि यार हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, हमारी तो उम्र भी शायद थोड़ी ज़्यादा है, तो कैन वी टेक दिस इंश्योरेंस और नॉट। सो शी एक्सप्लेन्ड कि हाँ, anyone between 18 to 50 can go for जीवन ज्योति बीमा योजना and anyone between 18 to 70 can go for सुरक्षा बीमा योजना। और अगर आपने 18 से 50 के बीच में हो और आपने जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम दे रहे हो रेगुलरली, तो आप 50 की जगह 55 तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। नाउ दीज आर ऑल इंश्योरेंस स्कीम्स, सो दीज आर ऑल ईयरली स्कीम्स। हर साल आपको प्रीमियम देना है, जैसे ही प्रीमियम देना बंद करोगे योर स्कीम एक्सपायर्स एंड नाउ यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग एट ऑल। इट्स लाइक अ सिक्योरिटी that you are buying for one annum or 1 year। इस एक साल में मैंने प्रीमियम दिया, इफ एनीथिंग हैपन्स माई फैमिली गेट्स पेड 2 लाख रुपीज, इफ नथिंग हैपन्स वो प्रीमियम मेरा खराब हो गया, वो उसकी इनकम हो गई इंश्योरेंस कंपनी की और मेरा लॉस हो गया, बट आई एम फाइन विद दैट बिकॉज दैट लॉस इज टू स्मॉल। ओके, तो 18 से 50, इन शॉर्ट पीपल बिटवीन 18 टू 50 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जीवन ज्योति बीमा योजना। और अगर ऑलरेडी काम कर रहे हो जीवन ज्योति बीमा योजना में, ऑलरेडी हर साल दे रहे हो प्रीमियम, यू कैन एक्सटेंड योर ईयरली इंश्योरेंस टिल द एज ऑफ 55 ऑल्सो। ओके, ऑटो डेबिट दोनों ही स्कीम्स में कंपलसरी है, मतलब हर साल आपको यू हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट यू आर फाइन विद द बैंक डिडक्टिंग, ऑटोमेटिकली डिडक्टिंग 456 रुपीज और 20 रुपीज फॉर बोथ द स्कीम्स सेपरेटली। आपको वो अंडरटेकिंग या फिर अप्रूवल देना होगा। ओके, तो ये उन्होंने सब सुन लिया, देवर लाइक कि हाँ यार कर लेते हैं एनरोल। इसकी बात मैं बाद में करूंगा, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल कम बैक टू इट लेटर। तो उन्होंने दोनों ने स्कीम्स में एनरोल कर लिया, बट दोनों ने अलग अलग स्कीम्स में एनरोल किया। रमेश ने दोनों स्कीम्स में एनरोल किया और इकबाल ने खाली जीवन ज्योति बीमा योजना में एनरोल किया। ये ध्यान रखना, इसके बेसिस पे हमारे केसेस बनेंगे नीचे। कुछ महीने बाद, अ फ्यू मंथ्स लेटर, ट्रेजेडी एक्चुअली हैपेंड विद रमेश। रमेश के रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई। अब हमने देखा था कि सुरक्षा बीमा योजना में खाली एक्सीडेंटल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर्ड होती है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ हुई तो आपको सुरक्षा बीमा योजना से पैसे मिलेंगे 2 लाख रुपए, योर फैमिली विल गेट इट। जीवन ज्योति बीमा योजना में एनी काइंड ऑफ डेथ इज कवर्ड, वेदर एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल, तो एक्सीडेंटल भी कवर्ड होगी। बिकॉज ही हैड एनरोल्ड फॉर बोथ द स्कीम्स एंड बोथ आर सेपरेट स्कीम्स, उसकी फैमिली को, रमेश फैमिली विल गेट 2 लाख फॉर सुरक्षा बीमा योजना एंड 2 लाख फॉर जीवन ज्योति बीमा योजना। सो फैमिली को काफी अच्छा फायदा यहाँ पे, काफी ज्यादा रिकवरी हो गई, फायदा नहीं बोल सकते। Since Ramesh was enrolled in both the schemes, his wife received 2 lakh under जीवन ज्योति बीमा योजना and 2 lakh under सुरक्षा बीमा योजना, तो 4 लाख टोटल उनको मिल गए क्योंकि उनका घर थोड़े टाइम चलता रहे। फिर कुछ समय बाद इकबाल के साथ भी प्रॉब्लम हुई। इकबाल कंप्लेन्ड ऑफ चेस्ट पेन, ही कोलैप्स्ड बिफोर द एम्बुलेंस कुड अराइव एंड हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक गर्मी की वजह से हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो आपने केसेस सुने होंगे दिल्ली में, राजस्थान में बहुत होते हैं हर साल ड्यूरिंग समर्स। इट कुड बी एनीथिंग, बट इट वाज नॉट एन एक्सीडेंटल डेथ, इट वाज अ डिजीज रिलेटेड डेथ या फिर नेचुरल डेथ, इन दोनों में से एक आएगा ये। सो डेथ ड्यू टू डिजीज और नेचुरल कॉज, ये इकबाल के साथ हुआ। अब इकबाल ने अगर सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल किया होता, he would have got nothing, his family would have got nothing. Why? Because सुरक्षा बीमा योजना में खाली एक्सीडेंट से रिलेटेड चीजें कवर्ड होती हैं, दिस वाज नॉट एन एक्सीडेंट। बट ही हैड एनरोल्ड फॉर जीवन ज्योति बीमा योजना which covers all kinds of only deaths, not disability, only deaths, because he died
and he died not because of an accident but because of either a disease or due to a natural cause. हार्ट अटैक का रीजन पता नहीं है हमको, बट हमें पता है एक्सीडेंट से तो नहीं हुआ है. तो जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर ही इज एलिजिबल and his family will get 2 lakh rupees. Since his death was not accidental, he was not eligible under Suraksha Bima Yojana, but because he had enrolled for जीवन ज्योति बीमा योजना तो 2 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिल गए. तो ये दोनों फैमिलीज की कहानी थी. अभी आपके घर के नीचे जो रिक्शे वाले होते हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. एनीबडी वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट कैन एक्चुअली फेस एनीथिंग लाइक दिस. दैट इज द कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया. दिस इज द स्टोरी. अगर ये स्टोरी याद रखोगे तो सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, स्पेशली जीवन ज्योति बीमा योजना आपको पूरी याद हो जाएगी. पीरियड ऑफ इंश्योरेंस दोनों स्कीम्स में सेम है जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था. 1 जून टू 31 मई आप जब भी एनरोल करेंगे ये टाइम पीरियड है. नॉर्मली 1 जून के आसपास ऑटो डेबिट का जो मैसेज होता है या ऑटो डेबिट की डिमांड आती है. जीवन ज्योति बीमा योजना इज ऑफर्ड बाय LIC एंड अदर इंश्योरर्स इन कोलैबोरेशन विद बैंक्स. तो बैंक्स डायरेक्टली नहीं देते हैं ये, बिकॉज बैंक्स का काम नहीं है इंश्योरेंस देना. तो LIC एंड अदर प्राइवेट इंश्योरर्स दे टुगेदर और सेपरेटली कोलैबोरेट विद बैंक्स और वो ये इंश्योरेंस देते हैं. सो द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग दिस इंश्योरेंस. गवर्नमेंट ने आउटसोर्स किया है. और जो भी गैप होता है, लेट्स से किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दिया किसी इंसान को और इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है 456 इज टू लेस, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा. द गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज, द गवर्नमेंट विल पे ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योर्ड टू दैट कंपनी. तो सरकार इस तरह से काम करती है. जीवन ज्योति बीमा योजना NRIs के लिए भी है. सुरक्षा बीमा योजना में कोई डिस्कशन नहीं है NRIs का. कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जो इंडियन सिटीजन है बट ही इज नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, बट ही और शी हैज अ बैंक अकाउंट इन इंडिया. कोई एक ऐसा बैंक है जिसकी इंडिया में ब्रांच है, उसका अकाउंट है उसके पास, देन ही कैन claim if there is a death because of any reason under Jeevan Jyoti Bima Yojana, that NRI's family can claim the benefit of Jeevan Jyoti Bima Yojana, but जो पेमेंट होगा वो रुपीस में ही होगा. दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर द स्कीम. तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट है. पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में एक 30-day क्लॉज भी है. अब ये 30-day क्लॉज क्या है? कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम 1 जून 2016 के बाद कभी भी, लेट्स से 1 जून 2024, 1 जून 2025, 1 जून 2029, कुछ भी, कोई भी इंसान व्हेन ही और शी इज एनरोलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वो एनरोल कर रहा है अगर, तो पहले 30 दिन के लिए फॉर द फर्स्ट 30 days यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नॉन एक्सीडेंटल डेथ. एक्सीडेंट के अलावा कोई भी डेथ हो आपकी किसी भी वजह से, डिजीज, नेचुरल कॉज, वट एवर इट इज, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर फैमिली इज नॉट एलिजिबल फॉर द इंश्योरेंस ओनली फॉर फर्स्ट 30 days. लेट्स से मैंने 1 जुलाई 2027 को एनरोल किया, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अगर मेरे साथ इफ एनीथिंग हैपन्स विद मी, देन and that something that happened is not because of an accident, नॉन एक्सीडेंटल कॉज की वजह से मेरी डेथ हो गई इन 30 दिनों के अंदर, then my family is not eligible for any kind of claim under जीवन ज्योति बीमा योजना only for the first 30 days. तो 30-day clause है which is only in जीवन ज्योति बीमा योजना. सुरक्षा बीमा योजना में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जीवन ज्योति बीमा योजना. आई एम वेरी श्योर इस स्टोरी के साथ आपको समझ भी आया होगा और इस स्टोरी के बाद आप इस स्कीम से और इस स्कीम के बेनिफिट से कनेक्ट भी कर पाओगे, हाउ इट एक्चुअली tries to benefit, tries to take care of the poor in our country who live without any kind of security, whether it is physical, social, economic or any other kind of security. Okay, this is all from my side. कोई डाउट्स हैं या फिर कुछ कहना चाहते हो, you can very much mention it in the comment section below. I would request, recommend, demand probably from all the students कि आपको जो इन सेशंस के साथ लग रहा है, whether you are liking these sessions, whether you actually feel that through these stories I am simplifying these schemes for you, mention it in the comment section below, जिससे मुझे पता लग सके कि exactly students की life भी simple हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, that is all the best, keep studying hard, bye bye, जय हिंद.